हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो चित्र दिया हुआ रहता है, यानी जो फिगर दिया हुआ रहता है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको फिगर बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि हम इसको बना चुके हैं फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD, इसका हम इस प्रकार नामांकन किए हैं। ठीक है, और क्या क्या है, AD को क्या क्या है, बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, E बिंदु तक बढ़ाए, और बढ़ाया गया लास्ट अंतिम बिंदु क्या नाम दे दिए, E। ठीक है, तथा BE और CD को क्या, ये दोनों रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया मेरा, F, इसका नाम दे दी क्या, F। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है CFB। ABE ये मतलब ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, और CFB ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप दिखाने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया है, देखिए दिया गया में अगर यहाँ से आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD की, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, उसी को लिखते हैं। चलिए तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ठीक है, तथा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हमको देखना है कि देखिए यहाँ पर AD और BC क्या है, यहाँ पर समांतर है। AD समांतर BC है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि AD समांतर BC। ठीक है, और जब AD समांतर BC होगा तो देखिए जो E है ना, यहाँ पर आगे AD को बढ़ा के हमको क्या मिला, E। तो जाहिर सी बात है कि अगर AD समांतर BC होगा तो AE समांतर BC भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, उसी रेखा में है ना, E भी है उसी रेखा में। तो AD अगर समांतर BC हो सकता है तो AE समांतर BC क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए लिखेंगे चूँकि AD समांतर BC, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AE समांतर BC भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज होने के कारण। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है,
ए बी ई और सी एफ बी, उस त्रिभुज से दोनों से हमको लेके चलना है। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी ई तथा सी एफ बी में, ठीक है, ए बी ई तथा सी एफ बी में क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी एफ, ठीक है, क्या है, सॉरी ए बी एफ नहीं, ए बी ई, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हमको देखने को मिल रहा है कि बी ए ई और हो जाएगा यहाँ पर ये कोण बी बी सॉरी एफ एफ सी बी, ठीक है, एफ सी बी, ये क्या देखने को मिल रहा है, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, सॉरी, अच्छा ये कोण और ये कोण क्या ये बराबर हो सकता है, कोण ए बराबर कोण सी, देखिए कोण ए बराबर कोण सी हो सकता है, क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर कि बी ए ई, लिख देंगे, चलिए कोण बी ए ई बराबर लिख सकते हैं, ये जो कोण है सी के बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर इधर से लिख सकते हैं बी सी एफ लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर बी सी एफ लिखिए, चाहे या तो एफ सी बी लिखिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं बी सी एफ, कहने का मतलब है कि कोण ए और कोण सी क्या होगा, बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि समांतर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर लिख देंगे कारण समांतर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण है आपका क्या है, ई कोण, देखिए यहाँ पर ये वाला कोण और आपका जो बी कोण है, ठीक है, बी करने का मतलब ये वाला कोण, ठीक है, एफ बी सी और ये वाला ई कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण किसको कहते हैं, जब दो समांतर रेखा एक रेखा उसमें दोनों को काट रहा होगा, तो क्या होगा, ये कोण मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि ए ई एफ, ठीक है, या तो लिखिए ए ई बी, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर ए ई बी क्या हो जाएगा, बराबर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोण ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको कि दो कोण बराबर आ गया, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समरूप है सी एफ बी के, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।